जय हिंद। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध का असर भारतीय जेट सुखोई पर कैसे पड़ने वाला है। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध का असर अब भारतीय सेना के अपग्रेडेशन पर दिखना शुरू हो गया है। इस युद्ध के कारण भारतीय फाइटर जेट सुखोई 30 MKI के अपग्रेडेशन पर असर पड़ सकता है। बता दें कि रूसी सुखोई 30 MKI को अपग्रेड किया जाना है, लेकिन जारी युद्ध के कारण इसमें देरी की आशंका है। भारतीय सैन्य अधिकारियों का मानना है कि सुखोई 30 MKI को जल्द से जल्द अपग्रेड किए जाने की ज़रूरत है, लेकिन जारी युद्ध के कारण इसमें देरी की आशंका है। दोस्तों, ये स्पेयर पार्ट्स की कमी पहली बार सामने नहीं आ रही है। इसके पहले भी सुखोई 30 MKI के फ्लीट की अवेलेबिलिटी अराउंड 50% के आसपास थी, लेकिन इसमें सुधार किया गया, जिसके बाद लगभग 60 से 70% के बीच इसकी अवेलेबिलिटी हो गई थी। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अपनी स्क्वाड्रन की कमी का सामना कर रही है और ऐसे में इंडियन एयरफोर्स अपने ज़्यादा से ज़्यादा एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल रखने की कोशिश करेगी। दोस्तों, ये स्पेयर की प्रॉब्लम इसलिए भी बढ़ने वाली है क्योंकि रूस पे सैंक्शन है और बहुत से पार्ट्स रूस भी यूरोप से लेता है। इंजन के स्पेयर को लेकर कोई दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि रूस सुखोई के इंजन के स्पेयर खुद बनाता है, लेकिन एवियोनिक्स को लेकर रूस वेस्टर्न कंट्री पर डिपेंड है, तो यहाँ पे रसिया इनकैपेबल होगा सप्लाई में। तो इसमें 44 ऐसे सब सिस्टम हैं जिन्हें रिप्लेस किया जा सकता है DRDO, भेल और HAL के द्वारा। और सुखोई के लिए रसिया और वेस्टर्न कंट्री पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए ये एक अच्छा स्टेप होगा। आने वाले कुछ मंथ्स के लिए हमारे पास सप्लाई है, लेकिन आगे चलकर स्पेयर की कमी होने वाली है क्योंकि रसिया पे वेस्ट के भारी भरकम सैंक्शन लग चुके हैं। और एवियोनिक्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जो स्पेयर रसिया और वेस्टर्न कंट्री से आते हैं उन्हें इंडियन स्पेयर से रिप्लेस किया जाए। सुखोई की डील इंडिया ने साल 2000 में की थी और HAL द्वारा असेंबल्ड सुखोई 30 MKI 2004 में तैयार होकर सामने आया था। दोस्तों, सुखोई 30 MKI को रॉ मटेरियल लेवल से इंडिया में ही बनाया जाता है। यहाँ तक इसका इंजन भी रॉ मटेरियल लेवल से इंडिया में ही बनाया जाता है, लेकिन रॉ मटेरियल रूस से आता है। सुखोई 30 MKI का कंप्लीट ओवरहॉल 2018 से ही इंडिया में हो रहा है और बहुत से कंपोनेंट है जो थर्ड कंट्री द्वारा सप्लाई होता है, उन्हें भी इंडिया में ही बनाया जाता है। जैसे सुखोई के हेड ऑफ डिस्प्ले हैं जो इजराइल के एल्बिट सिस्टम द्वारा बनाया गया है, उसको लेकर एल्बिट सिस्टम और HAL में कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और भी कॉन्ट्रैक्ट्स 2021 एरो इंडिया शो में साइन किए गए थे, जिससे हम इस पार्ट को और भी कंट्रीज़ में सप्लाई कर सकते हैं। सुखोई फाइटर जेट को करीब 2 दशक पहले भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। बाद में सुखोई 30 MKI भी आया, जो कि पहले वाले जेट की तुलना में अधिक मारक था। इन सभी फाइटर जेट के स्पेयर पार्ट रूस से ही आते हैं। भारत के पास कुछ महीनों के स्पेयर पार्ट्स तो हैं, लेकिन वक्त रहते मास्को से सप्लाई नहीं हुआ तो भारत के लिए दिक्कत हो सकती है। जिस तरह से अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, ऐसे में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रूस के स्पेयर पार्ट्स आने में देरी संभव है। भारतीय लड़ाकू बेड़े के लिए रूस से सालाना करीब 6000 करोड़ रुपए के स्पेयर पार्ट्स खरीदे जाते हैं। भारतीय वायुसेना के पास 272 सुखोई 30 है। इनमें से कईयों को अपग्रेड किया जाना है, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि करीब 1 दशक पहले ऐसी योजना बनी थी कि सुखोई को भारत में ही अपग्रेड किया जाए, लेकिन कई कारण से अब तक इसे प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं मिल सकी है। टू फ्रंट वॉर के लिए भारत की तैयारी जरूरी है। कई रिपोर्ट्स बताती है कि फाइटर जेट अभी उड़ने के हालात में नहीं है, तो कई को अपग्रेड किया जाना जरूरी है। कई सुखोई जेट को रडार, फुल ग्लास कॉकपिट और फ्लाई कंट्रोल कंप्यूटर आदि से अपग्रेड किया जाना जरूरी है। एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसे वक्त में जब भारत टू फ्रंट वॉर के लिए खुद को हमेशा तैयार रखना चाहता है, तो यह बेहद ज़रूरी है कि भारत के फाइटर जेट हमेशा अप टू डेट रहें। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो और आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।